नमस्कार साथियों। आशा करता हूं कि समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, महिला जवान, गृह रक्षी बाहिनी जवान, स्वयंसेवक जवान सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। सभी खुश होंगे, ऐसी मैं आशा भगवान से करता। स्वस्थ होंगे। साथियों, कल हमने पार्ट 1 बताया था। 1946 से 1947 तक ही बहुत अहम बात थी। जो बताया था मकान की नींव कच्ची हो जाती है तो वो मकान गिरे ही गिरेगा। 15 साल 16 साल 1962 में तो गिर ही जाएगा। जो 46 में मकान बनाएंगे वो बड़ी अहम बात थी। 5 बिंदु थे, वो आपको बताए गए, बार बार बताए गए। लेकिन कुछ लोगों ने एतराज़ किया, दैया जी आपने ये परमानेंट में को। भैया ऐसी बात है, मांगे तो अच्छी तो मांग करे। ये तो हमने बार बार आपको बताया था और बता रहे हैं। अब हमें प्रतिदिन ड्यूटी चाहिए 365 दिन। तो समस्त भारतवर्ष में एक नियम चाहिए, एक ही एक्ट है, एक ही नियम हो। और 60 साल का नोटिफिकेशन नहीं, उसको आप बार बार निकाल देते हो। 5 साल 10 साल 15 साल, जिसका वेलफेयर फंड भी सरकार खा जाती है, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करती और उस जवान को दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। तो ये आपने नोटिफिकेशन बनाया, ये राज्य सरकार के मुझे लग रहा है शर्मनाक बात है। जब अपने लिख के नोटिफिकेशन बनाना और फिर उसी को फेल कर देना अधिकारियों को द्वारा, तो साथियों ये बड़ी दुखदाई बात है। और बड़े बूढ़े ने कहा है कि भाई मांगे तो अच्छा मांगे, तो और मैं मांग भी नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ अगर हमारी सही नींव से चले, कच्ची नींव रखी गई, अगर नींव अंग्रेजों ने कच्ची करी फिर भारतवर्ष में कच्ची करी, अगर हमारी नींव पक्की थी और है तो हमें आज प्रतिदिन रोजगार सरकारी होता। लेकिन चलो, आपकी बात मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बात सही है। अब हमें 365 दिन रोज़गार चाहिए, लेकिन मांगे तो मैं ये कह रहा था अच्छी चीज़ मांगे, लेकिन उसका प्रमाण हम सरकार को भेज देंगे। कभी ऐसा भी टाइम आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, जो हम बताएंगे हमारे से दुख की गाथा, शुरू से नींव कच्ची किस तरीके से किया गया। और वो तरीका भी आपको मैं बताया था। भारतवर्ष में 2 भाग थे, एक होमगार्ड का भाग था, एक नगर सैनिक का भाग था। 2 संस्था चल रही थी, दोनों को एक किस तरह से किया। बॉम्बे एक्ट 1947 कैसे बनाया, जबकि होमगार्ड का जन्म माननीय भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा कहते हैं 6 दिसंबर 1946 में हुआ। और अगला जन्म मध्य प्रदेश में सरकारी प्रमाण और राजपत्र है हमारे पास। और राजपत्र को साथियों कौन बदल सकता है? आप अपने दिल से बताओ। नगर सैनिक का राजपत्र बदलना और राज्य सरकार को बनाया तो अस्थाई केंद्र सरकार को वो बदला, अस्थाई केंद्र सरकार को बदला। तो ये बात हम आपको बार बार बताने चाह रहे थे कि भाई शुरू से नींव हम भी कच्ची नहीं रखें। हम आपको शुरू से ही बताना चाह रहे हैं, अगर आप बंधुआ मजदूर शोषित पीड़ित कैसे बने और आपकी दुख की गाथा क्या है, इस पे बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें मैं पहले बात भी कर चुका हूँ। IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवा, और मैं ये भी बता चुका हूँ IPC 1860 का 45 सरकारी संस्था माननीय अस्थाई संसद ने बनाया और परमानेंट किया। हमें ज़बरदस्ती धारा 21 लोक सेवक लगाया गया। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपने 2-3 बार, मैंने भी लगातार कई दिन कई महीने ये संघर्ष किया तो मुझे पता लगा। अब ये दोनों संस्था अलग अलग थी, एक नगर सैनिक थी, एक होमगार्ड थी, और इसका जन्म भी एक्चुअल कब हुआ था वो भी मैं आपको बताया। और आप भी गूगल पे या
बस ज़्यादा आपको वो है तो आप देख सकते हो अंग्रेज़ों का कारस्ताना, जो भी अंग्रेज़ों ने किया वो फिर मैं एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ, और आगे भी बताएंगे। और अब हम बताएंगे 1948, 49, 50 और 51 तक भी बताएंगे, लेकिन अभी शायद आज नहीं बता पाऊँगा क्योंकि समय कम होता है। लेकिन साथियों, हम एक्चुअल तो चाहते हैं कि हमें प्रतिदिन ड्यूटी मिले, रोज़गार मिले और कोई ना कोई दर्जा मिले हमें, चाहे कोई भी दर्जा हो, कर्मचारी का हो, सरकारी कर्मचारी का हो। अरे इतने संस्था दर्जा आज आज़ाद भारत में सबको मिल गया, हम स्वयंसेवक के स्वयंसेवक रहे। और हमारे माननीय न्यायालय जबलपुर कोर्ट ने भी ये कहा है कि भाई 50 साल से ज़्यादा अगर सरकार 1962 से मानती है वह होमगार्ड का जन्म हुआ, हम तो ये कहेंगे होमगार्ड का जन्म बिल्कुल क्लियर है। तो यही हमारा एक दुख की गाथा है। 6 दिसंबर 1946 में मानो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 14 मई 1940 में होमगार्ड का जन्म हुआ। और लेकिन इसको एक घुमा फिरा कर उसको समझना ही इतना कठिन है। अगर हमारे जवान, महिला जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान उसको समझने में, और इसीलिए मैं कहता कम से कम भी 4 बार पढ़े, उसको सोचे क्या बोला गया है, और उस बोलने के बारे में आपको कुछ पता लगेगा साथियों। और मैं आपको मोटी मोटी बात बता भी रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ, क्या लोग इसको, हो सकता है मेरी समझाने में आपकी गलती हो, अगर मैं जो समझा रहा हूँ आप नहीं समझ पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। साथियों, 1947 की बात हमने बताया, लेकिन आज हम बता रहे हैं, आराम से बहुत ध्यान से सुनना। 100 वर्ष में, जैसे कि हमारे गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और 247 में 100 साल, ये 100 साल की बात कर रहे हैं। कोई भी कानून हो तो 100 साल में ऑटोमेटिक भी बदला जाता है। कोई भी स्वयंसेवक संस्था हो उसको 50 साल तक ही माननीय न्यायालय का आदेश है, मैं नहीं कह रहा। 50 साल बाद पीछे उसमें तबादला करना चाहिए, माननीय गृह मंत्री ने भी कहा है। एक बार जरूर सुनो, IPC 1860 क्रिमिनल CRPC 100 साल पूरे हो गए 1960 में। थोड़ा ध्यान से सुनना, 1860 में लगाया, 1960 में 100 साल पूरी होगी। तो 1960 में अपने संविधान को देखो, अपने को ये देखो 1960 में हमारा क्या बदला गया था, नहीं तो फिर आपके पास हम बताएंगे। IPC 1860 का 45वां 88 वर्ष पूरा होने के बाद 1947 में 1949 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस को परमानेंट किया, अस्थाई संसद ने कहो या अस्थाई सरकार ने कहो। जब अस्थाई सरकार इतना कर सकती है, क्या तो हमारे स्वयंसेवक शब्द के बारे में बात नहीं कर सकती थी, लेकिन करना नहीं था। इनको रखना ऐसे ही था कि हमेशा के लिए ऐसी संस्था बनाई, अगर भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी हमेशा ज़िंदगी भर चलती रहेगी और हमारे कलम में ताकत होगी। जिला कमांडेंट और माननीय कलेक्टर 850-900 जिले हैं, तो यहाँ से चलो, जो बहुत शक्तियाँ हमारे इनकी माननीय कलेक्टर के पास है, माननीय IPC या SP कहो जिला का, उसके पास है। साथियों, IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक 100 वर्ष कब हुए? 1960 में। पुलिस एक्ट IPC 1861 को 100 वर्ष पूरे हुए 1961। तो 1961 में आप देखो आपकी संस्था में क्या बदलाव किया है। मेन बात यह 1961 में देखो, आपको पता लग जाएगा हम स्वयंसेवक कैसे बनाए, और ये आपको पढ़ना पड़ेगा ना, फिर कभी हम टाइम होगा तो हम बताएंगे। IPC 1 जनवरी 1862 धारा 21 लोक सेवक
अंग्रेजों ने लगाया था। कब लगाया था? अंग्रेजों ने। और वो ही 1947 में, कितनी साल बाद, 1947 में अस्थाई सरकार ने मध्य प्रांत एवं बरार में नगर सैनिक पर आईपीसी धारा 1860 का 45वां, धारा 21 लोक सेवक लागू किया गया। साथियों, इसको समझना ही बहुत ज़रूरी है और ये सब लिखित आपको माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास, आप गूगल से देखोगे तो मिल जाएगा। परिषद 1861 का नियम आज भी भारतवर्ष में चल रहा है, 100 साल होने के बाद 1961। इसका भी थोड़ा सा ध्यान दो आप, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ मैं। और ये दूसरा भाग है आपका, और इन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। असंशय शब्द कहाँ से आया और इसको समाप्त करने का प्रावधान क्या है, लास्ट में आपको बताया जाएगा। कितनी साल लगे और किस किस तरीके से आपको गुलाम बंधुआ मजदूर बनाया गया। साथियों, संविधान के अनुसार या अस्थायी संसद द्वारा 1948 में कंधे बेच लागू करने के आदेश पारित किए कुछ संस्था के। 1948 में कंधे बेच लागू किए गए, और वो संस्था भी आपको पता है, सबसे पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस है, दोबारी CISF है, औद्योगिक सुरक्षा बल। और साथियों, 7 मई 1947 को नगर सेना मध्य प्रांत एवं बरार का राजपत्र 2152-2541-4 नागपुर 9 जून 1947 में संशोधन राज्य सरकार का राजपत्र बदलने के लिए, या बदला कौन बदल सकता है ये आपको पता है। राज्य बिल्कुल प्रमाण सहित राजपत्र हो, नोटिफिकेशन हो और उसका नियम और अधिनियम बनाया गया हो, तो उसको सिर्फ ही केंद्र सरकार ही बदल सकती है। अस्थायी सरकार को बदला 1949 में। साथियों, इस बात पर बहुत ध्यान देना है और ये समझना भी है। अगले राजपत्र जो हमारा बना था राज्य सरकार का, जो 1958 तक राज्य सरकार के अधीन कार्य किया, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। बार बार मैं आपको ये फिर भी कभी न कभी बताऊंगा और आप पूछ भी सकते हो। 7 सितंबर 1949 में नगर सेना को अनुच्छेद 309 लागू किया गया और 26 नवंबर 1949 में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूची, परिसीमन आदि लागू किए गए थे। ये भारत का जो बना संविधान वो लागू 26 जनवरी से 1949 तक अनेक अनुच्छेद लागू किए गए, जिससे आपको बिल्कुल बंधुआ मजदूर और दुख की गाथा है। 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया भारत का संविधान, उसके अंदर आपको बनाया संघीय नागरिक सुरक्षा। साथियों, समय हो गया, क्षमा चाहता हूँ, आगे फिर बताएंगे। गलती हो तो माफ़ करना, ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना।